हमने पूर्व कक्षा में प्रथम ढाल में 14 छंदों का स्वाध्याय कर लिया है। आज अंतिम 2 छंद बचे हुए हैं जिसमें हमारी प्रथम ढाल समाप्त हो जाएगी। प्रथम ढाल में पंडित दौलत राम जी ने क्रम से चारों गतियों के दुखों के बारे में बतलाया है कि किस प्रकार से चारों गतियों में दुख होता है और किस प्रकार से दुखों को सहन करना पड़ता है। प्रथम त्रियंच गति में दुखों के बारे में बताया, नरक गति के दुखों के बारे में बताया, उसके बाद में फिर मनुष्य गति में भी कहा कि आपको मनुष्य गति में भी दुख भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार से 3 गतियों के दुख हमने देख लिए थे। अब उसके आगे आज हम पढ़ेंगे कि देव पर्याय में किस प्रकार से दुख हुआ करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य देव पर्याय में दुख प्राप्त होता है। परंतु उसके पहले थोड़ा सा पूछते हैं जो आप लोगों ने स्वाध्याय किया हुआ है। चलिए सभी प्रथम ढाल निकालें, जिनवाणी खोलेंगे अपनी। प्रथम ढाल में छंद क्रमांक 16 है, 15 नंबर। हाँ, 15 नंबर निकलेंगे। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मनुष्य गति में दुख मिलते हैं। अब मनुष्य गति के दुखों को भोगने के बाद में यदि कोई जीव देव पर्याय में भी पहुंचता है तो वहां पर भी पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि आप यह समझ रहे हो कि देव पर्याय में तो सुख ही सुख मिलेंगे, तो ये अच्छा है कि देव पर्याय में जाया जाए। परंतु देव पर्याय में भी कुछ दुख इस प्रकार से हैं, तो उनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। कभी अकाम निर्जरा करें, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। कभी अकाम निर्जरा करें, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। बोलिए सभी लोग एक बार मेरे साथ में। कभी अकाम निर्जरा करें, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा की, अर्थात जब यह मनुष्य पर्याय में जीव था तो इसने क्या किया, अकाम निर्जरा की। अकाम निर्जरा क्या होती है? अकाम निर्जरा है मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी फिर भी वह कष्ट सहन कर रहा है। तो जो मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व से युक्त होता है और क्लेश के कारण तप के द्वारा जो निर्जरा करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई मिथ्या दृष्टि जो अन्य विधर्मी होते हैं वह क्या करते हैं, आग पर चल रहे हैं, कहीं नदियों में ठंडियों के वक्त स्नान कर रहे हैं, पहाड़ों पर बैठे हुए दिखावे के लिए। मिथ्यात्व है ये, मतलब कोई कह रहा है कि इस पर चलेंगे तो पाप नष्ट होंगे, कोई कह रहा है कि ठंडे पानी से स्नान करेंगे ठंडियों में तो पाप नष्ट होंगे। ऐसे मिथ्यात्व के कारण कष्ट को तो सह रहा है और दूसरी भावना व मिथ्यात्व के लिए हुए। तो ऐसे अकाम निर्जरा करने पर भवन त्रिक में सुर तन धरें, कहाँ
भवनत्रक में सुर अर्थात देव पद को प्राप्त करता है। यह कौन? जीव। यह मनुष्य पर्याय का जीव जब कभी अकाम निर्जरा की इसने, तो इसने क्या किया? भवनत्रक में जन्म लिया। भवनत्रक कौन से? भवनत्रक देवों में जन्म लिया। फिर उसके बाद में अब उसके लिए वहां पर जन्म तो मिल गया, देव पर्याय में तो पहुंच गया, परंतु वहां पर पहुंचने के बाद विषय चाह, विषयों की चाह है उसके लिए। मतलब वहां पर पहुंचने के बाद वहां पहुंचा तो विषय जो पांचों इंद्रिय संबंधी उसको जो विषय भूत मिल रहे थे, उसकी चाह में, इच्छा में हमेशा क्या हुआ? जलता रहा और अधिक मिल जाए। सामने वाला देव इतना सुखी है, मैं क्या हूँ? सुखी नहीं हूँ। सामने वाले देव के पास देखो कितना सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो थोड़ा सा है। तो ऐसी वह दूसरों को देख करके और अपने विषय की चाह में जल रहा है, दह रहा है। और जब वह ऐसा करता है तो उसके बाद जब इसका मरण होता है, मरत बिलाप करत दुख सह्यो, अब अंत समय आ गया इसका। तो देवों का जब अंत समय आता है तो अंत समय में क्या होता है? अंत समय आने पर इनकी माला, देवों की माला मुरझाने लगती है। कब? 6 महीने शेष रह जाने पर। जब 6 महीने शेष रह जाते हैं तो इनकी माला मुरझाने लगती है और वह सोचने लगते हैं, जो सम्यक दृष्टि देव होगा वो तो बढ़िया साधना करेगा, बोले 6 महीने ही बचे हुए, मुझे बाकी ना जाने कहाँ पहुँचूँ। तो जो सम्यक दृष्टि होगा वो तो अपना कल्याण करेगा, भगवान की भक्तियों में निकालेगा और स्वयं का कल्याण इत्यादि करेगा। परंतु जो मिथ्यात्वी देव था और हमेशा विषय भोगों में लगा रहा, हमेशा दूसरों से सेवा चाकरी में लगा रहा, तो वह मरते वक्त विचार करता है कि मैं अपनी देवियों से बिछड़ जाऊंगा, मुझे ये सारे विषय भोग नहीं मिलेंगे। मतलब जितने भी विषय भोग थे, जो जो भी उसको सुख मिल रहा था, उसके बारे में ही वह क्या करता है? सोचने लगता है। तो इससे क्या होता है? वहाँ पर सोच करके के फिर वहाँ से आकर के वह त्रियंच बन जाता है। क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे अंत समय में भी उसने क्या किया? विलाप किया, दुखों को सहन किया। तो वहाँ पर ऐसा दुख होता है। देवगति में अंत समय में ही जब आयु खत्म होने लगती है, तब इस देव के लिए ध्यान आता है कि इतना समय व्यतीत कर दिया मैंने, अब मेरा कल्याण तो हुआ नहीं, अब क्या करूं? तो उतने समय के अंदर में, अर्थात उतने समय में यह जीव क्या करता है? विलाप करने लगता है, दुख को सहन करने लगता है। पुनः एक बार देखेंगे अर्थ। कभी इस जीव ने, मनुष्य पर्याय के जीव ने अकाम निर्जरा की। अकाम निर्जरा क्या है? अकाम निर्जरा है बिना इच्छा के तप कर रहा है, जो मिथ्यात्व से युक्त होकर के बिना इच्छा के तप कर रहा है, दूसरों के कहने से तप कर रहा है कि ऐसा करने से ये प्राप्त होगा। तो ऐसे में उसकी जो कर्म निर्जरा हुई उसको अकाम निर्जरा कहेंगे। अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुरतन धरे। अब वहाँ से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, ऐसे 3 प्रकार के देव बन जाता है वह जीव। कहीं भवनवासी बन गया, व्यंतर बन गया, ज्योतिषी बन गया। ज्योतिषी देव कौन से होते हैं? जो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सारे ज्योतिषी देव होते हैं। व्यंतर देव कौन से होते हैं? जो यहाँ वहाँ हमेशा भटकते रहते हैं। कभी आप लोगों ने देखा हो, किसी खाली जगहों पर आ जाते हैं, किसी वृक्ष इत्यादि पर निवास करने लगते हैं, मंदिरों में भी रह जाते हैं। मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ कोई ना आता जाता हो। और जो देव एक दूसरे को कहीं परेशान करने वाले, ऐसे जो व्यंतर जाति के देवों में आ जाते हैं। भवनवासी, जो अपने भवन बना करके निवास करते हैं नीचे नीचे। तो ये 3 प्रकार के देव वह बन जाता है। विषय चाह दावानल दयो। अब विषय रूपी चाह की, विषय चाह वह देखता रहता है कि दूसरे देवों को इतना सुख है, मुझे सुख नहीं है। तो इस चाह में हमेशा वह इस चाह की आग में जलता रहता है। और अंत समय आने पर मरत विलाप करत दुख सयो। मरत विलाप अर्थात
मरते समय विलाप करता है दुखों, इसी के दुखों को सहन करता है। नीचे का अर्थ देखें, कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की तो मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक प्रकार के देव का शरीर धारण किया, परंतु वहां भी इंद्रिय विषयों की चाह रूपी भयानक अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो रो कर दुखों को सहन किया। ये होता है देवगति के दुखों का वर्णन। ठीक आया समझ में आप सभी के लिए कि देवगति में किस प्रकार से पहुंचते हैं, कैसे पहुंचे और अकाम निर्जरा करने पर कहाँ पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में किस प्रकार से वहाँ पे विषय की चाह में जलता रहता है हमेशा, और जलने के बाद अंत समय में विलाप करते हुए रोता भी रहता है। तो ये वहाँ के दुख हुए। ठीक आया समझ में सभी के लिए? जिसको समझ में ना आया हो वो शंका करे, अर्थात जिसकी जो कोई जिज्ञासा हो, किसी को समझ में ना आया हो तो वो हैंड रेस करे। देवांश, देवांश आपकी जिज्ञासा है क्या कोई? भैया जी, ये जो आपने अभी हाल बताया जोशी देव, ये जोशी देव दूसरों को परेशान करते हैं कि क्या? नहीं, क्या करते? ज्योतिषी देव और भवनवासी देव ये परेशान तो कोई भी देव नहीं करते हैं। बिना कारण के कोई भी देव किसी को परेशान नहीं करते। और चूंकि सिर्फ ऐसा सुनते हैं कि जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, व्यंतर जाति के देव, भूत प्रेत, ये भूत नामक एक व्यंतर जाति का भेद है। तो ये क्या होते हैं, ये आसपास घूमते रहते हैं। यदि इनको छेड़खानी करते हैं तो ये हमें परेशान करने लगते हैं। या फिर ये पूर्व संबंध, हमारा उनसे कोई पहला संबंध हो, पहले का कोई स्नेह हो, अधिक प्रेम हो, या फिर कोई विशेष लगाव हो, तो वो हमारे साथ में जुड़ करके हमें परेशान करने लगते हैं। ऐसा व्यंतर जाति में आता है। ज्योतिषी देव कौन से होते हैं? ज्योतिषी देव होते हैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ये सारे के सारे देव हैं। ये कहीं भी किसी को छेड़खानी कुछ भी नहीं करते, वो अपने स्थान पर है। तो भैया जी, ये जो जोशी देव है, अभी ये जो सूरज है, ये तो कभी नहीं मरने वाला। नहीं, ये देखो क्या होता है, सूर्य है, ये सूर्य विमान है, ये तो विमान है, इसमें रहने वाले सूर्य नामक जाति के ज्योतिषी देव हैं। ये तो विमान है, ये हमेशा रहेगा, ये कभी नहीं जाएगा। परंतु इसकी चमक क्यों आती है इतनी अधिक, और ये इतने छोटे क्यों दिखते हैं? इनका आकार ऐसा होता है कि नीचे जाकर के चमक, सिर्फ इतनी छोटी सी चमक दिखती है इसकी बस। ये सूर्य कोई देव नहीं है, सूर्य विमान है, उनका रथ है, रहने का स्थान है, उसकी चमक है ये सारी, इसके अंदर देव रहते हैं। ठीक, हाँ, वो हिंदू धर्म में मानते हैं ना सूर्य देव, इसलिए पूछा। हाँ मानते हैं वो। मंजू जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? शीघ्रता करेंगे। कांता जी। जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, ये जो देव होते हैं और 6 महीने पहले जैसे ये सोचने लग जाते हैं, तो इनका फिर क्या त्रियंच गति में भी होता है क्या मरण? हाँ, इनका त्रियंच गति में जन्म हो सकता है ऐसा करने पर। अच्छा, जो ये विचार करते हैं उससे हो सकता है त्रियंच गति में भी जाए, मनुष्य में भी जाए, क्योंकि देव पर्याय से मृत्यु प्राप्त करने पर, अर्थात आयु पूर्ण होने पर सिर्फ और सिर्फ या तो त्रियंच में जाएंगे या मनुष्य पर्याय में जाएंगे। अच्छा, दो ही गति मिलती है? हाँ, दो ही गति मिलती है उनको, ना वो पुनः देव पर्याय में पहुंचेंगे ना नरक में पहुंचेंगे। नहीं, वापस देवगति नहीं मिलती क्या? नहीं। अच्छा, ठीक है, जय जी। नीलम जी रावत भाटा। भैया जी, क्या वैमानिक देव के भी अकाम निर्जरा होती है? वैमानिक देवों के, उनकी अकाम निर्जरा का ऐसा तो नहीं पड़ा। अकाम निर्जरा, देवों की अकाम निर्जरा नहीं कही यहाँ पर। यहाँ पर अकाम निर्जरा मनुष्य की कह रहे हैं।
मनुष्य ने अकाम निर्जरा की तो उसके लिए, उसके फलस्वरूप उनको ये भवनत्रक में जन्म मिला। जी भैया जी। तो क्या वैमानिक देव को भी 6 महीने पहले पता लग जाता है सभी देवों के लिए मरने 6 का? महीने पहले मालूम चल जाता है कि अब मेरी आयु निकट आ रही, क्योंकि उनके गले में एक माला होती है, और जो माला होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, मुरझाने लगती है, तो उनको एहसास होने लगता है कि अब जी। मेरी मृत्यु निकट आ रही है। जी भैया जी, धन्यवाद। नैना जी। यदि ये पूछ रही थी मैं कि जैसे मनुष्य उसमें भी काम निर्जरा करते हैं, मतलब बिना इच्छा के तप करते हैं, तो फिर भी देवगति में कैसे जाते हैं? पुनः बोलिए। निर्जरा करते हैं, मतलब बिना इच्छा के ये तप करते हैं, बिना इच्छा के कार्य करते हैं, तो फिर भी देवगति में कैसे जाते हैं? मतलब वहां पर देखो, देवगति क्यों मिलती है फिर? देवगति इसलिए मिल जाती है क्योंकि इन्होंने अपना एक उद्देश्य लेकर के किया था, कि किसी ने हमसे कह दिया कि आप यदि यहाँ पर बैठोगे, इतनी देर तक बैठे रहोगे तो आपको ऐसी प्राप्ति होगी। अब आप सर्दी गर्मी दुखों को सहन कर रहे हो, भूख प्यास को सबको सहन कर रहे हो, तो इसके बदले चूंकि अपने धर्म में कह रहे हैं कि इसे सही नहीं है, परंतु उससे आपकी निर्जरा हो गई, शरीर को कष्ट दिया, आप एक उद्देश्य के साथ में बैठे थे, इस वजह से उनको देव पर्याय की। सबको नहीं होती, किसी किसी को, सबको नहीं होती। चलिए पूनम जी। भैया जी, ये जो भुवनात्रिक के जो देव होते हैं, क्या इन्हें सम्यक दर्शन हो सकता है? भवनत्रक के देवों को हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, यदि उनको कोई उपदेश मिल जाए या फिर जाति स्मरण हो जाए तो ऐसे इनको हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 16। देवगति में वैमानिक देवों के दुख। अब कौन से देव आ गए? वैमानिक देव। वैमानिक देव कौन से? जो विमानों में रहते हैं। जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। बोलिए सभी लोग। जो विमान वासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। चलिए, जो विमान वासी हूँ थाए। अब अभी तक भवनत्रक के देवों की चर्चा हुई थी, अब विमानवासी देवों की चर्चा हो रही है, अर्थात जो विमानों में उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो विमानों में रहते हैं, वह कौन से देव कहलाते हैं? हाँ जी, देखें, जो विमानों में रहते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, कहाँ पर? सौधर में, सानत कुमार मान, ऐसे ये देवों में रहते हैं, ग्रैवक इत्यादि। तो ये क्या कहलाते हैं? विमानवासी देव कहलाते हैं। तो जो विमानवासी थाए, जिनने विमानवासियों में जन्म लिया। अब कोई तो भवनत्रक बन गया था, अब कोई क्या बना? विमानवासी बना। किसी के लिए अच्छे पुण्य कर्म के उदय से, या फिर जिसने अच्छी तप इत्यादि करके, व्रतों का पालन करके, अब किसी भी प्रकार से किसी पुण्य कर्म के उदय से उसको क्या हुआ? विमानवासी में जन्म मिला। परंतु सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, उसको सम्यक दर्शन नहीं है। कितना ही कुछ कर ले लेकिन उसको सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो पाया। कहते हैं ना कि कोई जीव यदि कितना भी मुनि भी बना हो, मुनि बन करके भी उसने देव पद को प्राप्त किया हो, लेकिन उसका सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, वह सम्यक दर्शन से सहित नहीं था। तो जो विमानवासी होने के बाद सम्यक दर्शन से बिन रहा, अर्थात बिन रह करके दुख पाया, फिर तहते चय थावर तन धरे,
सम्यक दर्शन नहीं था, सही गलत का ज्ञान नहीं था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस कारण से वहाँ से तहते अर्थात वहाँ से कहाँ से, देव पर्याय से चय अर्थात दूर होकर के थावर तन धरें, स्थावर तन अर्थात शरीर को धारण करता है। यह कौन, जीव, देव पर्याय का यों परिवर्तन पूरे करें। इस प्रकार से यह जीव बार बार ये पंच परावर्तनों को पूरा करता है। कभी फिर स्थावर बना, फिर आया त्रस में, फिर मनुष्य बना, फिर नरक में गया, फिर त्रियंच बना। ऐसा यह चारों गतियों में बार बार परिवर्तनों को पूरा करता रहता है, घूमता रहता है। पुनः एक बार देखें अर्थ, जो विमानवासी हुथाए सम्यक दर्शन विन दुख पाए। अर्थात जब यह जीव विमानवासी हुआ, कब हुआ, ये जो जीव जब विमानों में अर्थात विमानवासी के जन्म लिया इसने ऊपर के देवों में, लेकिन वहाँ पर उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन ना होने के कारण उस जीव के लिए क्या हुआ, दुखों को सहन करना पड़ा। और जब दुखों को सहन करना पड़ा उससे परेशान रहा, और परेशान रहा, सम्यक दर्शन नहीं था, इस वजह से उसने अपना कल्याण नहीं कर पाया, सही गलत का ज्ञान नहीं कर पाया। इस वजह से वहाँ से निकल करके वहाँ की आयु को पूर्ण करके पुनः वह स्थावर तहते चय थावर तन धरें, पुनः आकर के स्थावर पर्याय में पहुँच जाता है। वहाँ से आकर के कौन सी पर्याय में पहुँचा, स्थावर पर्याय में आ गया। अब वही उसका क्रम फिर से चालू हो गया। हमने जो पहली ढाल प्रारंभ की थी जहाँ से, अब उसी को क्रम को फिर पूरा करेंगे, फिर यहाँ तक आएगा, फिर पूरा करेंगे। इसीलिए यहाँ तक नहीं रुकना है कि चारों गतियों में बस नहीं रुकना, इसके आगे जो पंचम गति अर्थात मोक्ष गति है उस वहाँ पर पहुँचने की तैयारी में रहो। वहाँ पर पहुँचने के लिए मोक्ष मार्ग पर लगो और मोक्ष को प्राप्त करो, यों परिवर्तन पूरे करें। इस प्रकार से यह जीव हमेशा पांचों परिवर्तनों को पूरा करता रहता है। ठीक आया समझ में सभी के लिए। इस प्रकार से देवगति के दुख हैं। फिर से समझें एक बार थोड़ा सा कि कभी इस जीव ने काम निर्जरा की तो वहाँ से न पहुँच करके उसने भवनत्रक में जन्म लिया, भवनत्रक में आकर के वहाँ से विषय की चाह में लगा रहा और वहाँ पर हमेशा दुखों को प्राप्त करता रहा। फिर यदि कोई जीव वैमानिक बन गया तो वहाँ पर उसको सम्यक दर्शन नहीं था, सम्यक दर्शन नहीं मिला। सम्यक दर्शन ना होने के कारण अब वह क्या कर रहा है, सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन ना होने के कारण अब वह आकर के पुनः स्थावर पर्याय में पहुँचेगा। स्थावर पर्याय में पहुँचा और स्थावर पर्याय में पहुँचने के बाद वह कहाँ पहुँचा, स्थावर पर्याय में पहुँचने के बाद अब वह सारे परिवर्तनों को फिर से पूरा करेगा। ठीक आया समझ में, आ गया। इस प्रकार से प्रथम ढाल हमारी कंप्लीट हुई। ये सारा प्रथम ढाल में चारों गतियों से संबंधित सारी जानकारी हमने प्राप्त की कि कैसे चारों गतियों में दुख प्राप्त होता है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, कल संपूर्ण प्रथम ढाल का एक बार रिवीजन करेंगे। मतलब पूरे छंद हम जल्दी में एक दिन की कक्षा में पूरे पढ़ लेंगे। एक दिन की कक्षा में हम पूरे के पूरे छंद क्या होंगे, पढ़ लेंगे, जिससे हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है।